नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, रेलवे के द्वारा ग्रुप डी प्रमोशन पॉलिसी के बारे में। अगर आप भी रेलवे में सर्विस कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो के तहत आपको जानकारी मिलने वाली है कि आपका रेलवे में ग्रुप डी में सर्विस लगने के बाद भविष्य कैसा होने वाला है, आपके प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, क्या आप रेलवे में ग्रुप डी में ज्वाइनिंग के बाद 6 महीने में स्टेशन मैनेजर, ट्रेन मैनेजर, टीटी, असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। रेलवे में ज्वाइन ग्रुप डी पोस्ट वालों में किस पोस्ट में प्रमोशन सबसे तेज है या जल्दी प्रमोशन के चांसेस बनते हैं, और अगर डिग्री डिप्लोमा कर रखी है तो क्या आपका प्रमोशन जल्दी होगा। आज हम लोग बात करेंगे कि लेवल 1 में ज्वाइनिंग के बाद आप लेवल 6 लेवल 7 तक किस तरह जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सेवाएं हैं उसमें रेलवे की सर्विस ऐसी है जिसमें आप लेवल 1 से लेवल 7 तक सफर आसानी से तय कर सकते हैं, और रेलवे में ऐसे मौके हमेशा मिलती रहती है कि जिससे आपका प्रमोशन काफी तेजी से हो सकता है। बस आपको अलर्ट रहना है। अब देखिए दोस्तों, रेलवे में कुल 14 तरह के ग्रुप डी के पोस्ट होते हैं जिनसे संबंधित प्रमोशन के लिए अलग अलग वैकेंसी हमेशा निकलती रहती है। यहाँ पर आप अपना पोस्ट और डिपार्टमेंट दोनों देख पा रहे हैं, जिसमें सभी पोस्ट के नाम और डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। हम लोग सभी पोस्ट पर बात करेंगे प्रमोशन को लेकर। दोस्तों, रेलवे में प्रमोशन 3 तरीके से होता है: रेगुलर प्रमोशन, जीडीसी प्रमोशन और एलडीसी प्रमोशन। अगर हम बात करें रेगुलर प्रमोशन क्या होता है, तो रेगुलर प्रमोशन के अंदर आपको किसी भी तरह का एग्जाम नहीं देना होता है। यह सीनियरिटी बेसिस पर होता रहता है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है। दूसरा और तीसरा जीडीसी और एलडीसी जो प्रमोशन का तरीका है उसमें आपको एग्जाम देना होता है। उस एग्जाम को क्रैक करके आप प्रमोशन ले सकते हैं। जीडीसी का जो एग्जाम होता है उसके लिए सभी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, मतलब जिसने भी ग्रुप डी पोस्ट में ज्वाइन किया है, जो भी ग्रुप डी पोस्ट में लोग हैं, सभी उस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर बात करें एलडीसी एग्जाम की, तो इस एग्जाम को केवल उसी डिपार्टमेंट के कैंडिडेट दे सकते हैं। अब तीनों प्रमोशन के बारे में बात करें तो पहले नंबर पर रेगुलर प्रमोशन, जो कि सीनियरिटी बेसिस पर होता है। यह प्रमोशन बिना कोई एग्जाम दिए होता है। तो दोस्तों, सबसे कम रेगुलर प्रमोशन होता है पॉइंट्समैन बी का। पॉइंट्समैन बी पोस्ट का, जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आता है, इसका सबसे कम रेगुलर प्रमोशन होता है। पॉइंट बी पोस्ट वाले मैक्सिमम 2000 के पे ग्रेड तक पहुंच पाते हैं। इनका मात्र 2 ही प्रमोशन होता है, पहला 1900 और दूसरा 2000। अगर कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाले भाई लोग 4200 पे ग्रेड तक जा सकते हैं। एमसीएम के पोस्ट तक ये ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, ऐसे में ये 4200 के पे ग्रेड तक आसानी से पहुंच जाते हैं रिटायरमेंट तक। असिस्टेंट ब्रिज वाले ये भी 4200 पे ग्रेड तक पहुंच जाते हैं। ट्रैक मेंटेनर जो है, इनका लास्ट प्रमोशन है 2800 पे ग्रेड, यानी कि लेवल 5 तक इनका प्रमोशन होता है। उसके बाद इनका रेगुलर प्रमोशन रुक जाता है। अगर बात करें असिस्टेंट पीवे की, तो ये भाई लोग का भी रेगुलर प्रमोशन 2800 पे ग्रेड पर आकर रुक जाता है। असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन वालों का रेगुलर प्रमोशन 4200 तक है। असिस्टेंट टीआरडी वालों का, असिस्टेंट एसएनटी वालों का, असिस्टेंट लोको सेट डीजल इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशनल इलेक्ट्रिकल, ये सभी का प्रमोशन 4200 पे ग्रेड तक होता है। ये वो प्रमोशन है जो कि रेगुलर होता है, इसके लिए किसी भी एग्जाम को नहीं देना होता है। यह सीनियरिटी बेसिस पर होता रहता है। बाकी जितने भी पोस्ट हैं, असिस्टेंट असिस्टेंट टीएल एंड एसी, वर्कशॉप, मैकेनिकल शॉप, सभी में प्रमोशन 4200 पे ग्रेड तक हो जाता है रेगुलर बेसिस पर, यानी कि लेवल 6 तक आप रिटायरमेंट से पहले पहुंच सकते हैं।
अगर इस पूरे लिस्ट को देखें तो सबसे बीमार और धीमा रेगुलर प्रमोशन है पॉइंट्समैन बी का, यानी कि 2000 पे ग्रेड तक इनका प्रमोशन होता है। उसके बाद ट्रैक मेंटेनर और असिस्टेंट पीवे का, जो कि 2800 पे ग्रेड तक ही पहुंच पाते हैं। बाकी सभी का 4200 पे ग्रेड तक रेगुलर प्रमोशन होता रहता है। तो ये बात हुई रेगुलर प्रमोशन की। अगर बात करें जीडीसी एग्जाम की, तो जीडीसी जनरल डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है। इसके अंदर आप रेलवे के किसी भी डिपार्टमेंट में ग्रुप डी पोस्ट पर अगर आप सर्विस कर रहे हैं, चाहे आपकी सर्विस कितने दिन की भी क्यों ना हो, जैसे कि मान लीजिए आपने आज ही ग्रुप डी पोस्ट पर ज्वाइन किया और कल को जीडीसी की भर्ती निकल जाती है, तो आप इसे क्रैक करने के लिए एलिजिबल है। इसके लिए डिपार्टमेंट सेम होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप ग्रुप डी पोस्ट पर एसएनटी, टीआरडी, पीवे या किसी और पोस्ट पर ज्वाइन किया और आपकी ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग हो चुकी है और ट्रेन मैनेजर या स्टेशन मास्टर की जीडीसीई की भर्ती निकलती है, तो आप उस जीडीसीई के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप प्रमोशन पा सकते हैं। यहाँ पर सर्विस का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 2 साल या 3 साल सर्विस होनी चाहिए। ऐसे में एक बात यह भी होती है कि अगर ऐसा मौका मिल जाता है तो 6 महीने के अंदर आपका प्रमोशन हो जाता है। जीडीसी में सभी कर्मचारी को भरने का मौका मिलता है, इसलिए इसमें कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाता है। साथ ही जीडीसी का जो सिलेबस होता है वह आरआरबी के सिलेबस जैसा ही होता है। जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, वही सारी चीजें होती है। इसलिए जो कैंडिडेट नए होते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उनका एकदम फ्रेश रिक्रूटमेंट रहता है, वे बिल्कुल अपडेट होते हैं, उनकी तैयारी उस समय पीक पर रहती है। इसलिए जीडीसी उन लोगों के लिए एक गोल्डन चांस होता है। पुराने कैंडिडेट अगर कंटिन्यूसली तैयारी में नहीं रहते हैं तो वे थोड़ा पीछे रह जाते हैं। ऐसे पुराने कैंडिडेट के लिए एलडीसी का ऑप्शन बेहतर होता है। एलडीसी, अगर आप बात करें एलडीसी के बारे में, एलडीसी जो होता है वो डिपार्टमेंटल वाइज होता है। अगर किसी डिपार्टमेंट की बात करें, जैसे अगर सीएनडब्ल्यू की भर्ती आती है तो प्रमोशन की तो केवल सीएनडब्ल्यू वालों को ही मौका मिलेगा, दूसरे डिपार्टमेंट वाले को मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर एलडीसी में सबसे अधिक फायदा पॉइंट्समैन बी वालों को होता है, क्योंकि इनके पास कई सारे मौके रहते हैं, जैसे ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मैनेजर, सीसी, टीसी। एलडीसी में सबसे अधिक वैकेंसी अगर निकलती है तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ही निकलती है और इसमें पोस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी तो पोस्ट ज्यादा होता है और कैंडिडेट कम होते हैं। केवल आपको एग्जाम में 60% लाकर क्वालिफाई करना होता है और आप बन जाते हैं ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर। इसलिए जब फॉर्म भरते हैं तो ऑप्शन में पॉइंट्स बी को सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, डिपार्टमेंटल जेई का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप देखिएगा पॉइंट्समैन बी को छोड़कर बाकी सभी डिपार्टमेंट में मौके बहुत कम होते हैं। जेई वगैरह की तो गिनी चुनी वैकेंसी आती है, इसलिए बाकी कैटेगरी वालों को हमेशा से डिमांड रहा है कि एलडीसी के सभी एग्जाम में सभी को मौका दिया जाए। ट्रैक मेंटेनर पोस्ट वालों को एक मौका मिलता है अपना डिपार्टमेंट चेंज करने का। उनको कोटे के तहत 10% मौका मिलता है, जो कि वैकेंसी को ट्रैक मेंटेनर के द्वारा ही भरी जाती है। यही कारण है कि ट्रैक मेंटेनर के कई ऐसे साथी जो 10-10 साल की नौकरी करने के बाद डिपार्टमेंट चेंज करके पॉइंट्स बी में आ रहे हैं, ताकि उनको भी प्रमोशन पाने का मौका मिल सके एलडीसी के तहत। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा एलडीसी में सबसे अधिक फायदा किससे होता है। पॉइंट्स बी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे अधिक फायदा होता है। एलडीसी में सर्विस का क्राइटेरिया होता है, अलग अलग पोस्ट का जब नोटिफिकेशन आता है तो आप देख सकते हैं। एक और प्रमोशन का तरीका है डिग्री डिप्लोमा। अगर आप ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं और आपने सोशल वेलफेयर
या लॉ की डिग्री ले रखी है या ITI पॉलिटेक्निक कर रखी है तो और प्रमोशन पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ITI वाले आसानी से ALP बन सकते हैं। सोशल वेलफेयर वाले या लॉ वाले लेवल 7 तक की पोस्ट पर आसानी से पहुंच सकते हैं। आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसे ही अपडेट लेकर आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद।